भविष्य का आईना, एक कल्पना जो सच हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया। आज हम समय के मंच पर खड़े हैं, एक ऐसे सफर के लिए जो हमें भविष्य की गहराइयों में ले जाएगा। सोचिए, अगर हम समय की मशीन में बैठकर भविष्य की यात्रा कर सकें तो हमें क्या दिखेगा? क्या हमारी धरती वैसी ही रहेगी जैसी आज है? हम आज 21 जून 2025 को यहां मौजूद हैं। हमारे चारों ओर उम्मीदें, सपने और चुनौतियां हैं। हम भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन थोड़े चिंतित भी। ये यात्रा हमें दिखाएगी कि हमारे आज के छोटे छोटे कदम आने वाले हजारों सालों में कितने बड़े निशान छोड़ सकते हैं। हम देखेंगे कि इंसान की तरक्की कैसे प्रकृति के साथ या उसके खिलाफ जा सकती है। हमारे बनाए हुए शहर, तकनीक और विचार समय के साथ बदलते हैं। क्या हम एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें, या हम एक ऐसी विरासत छोड़ रहे हैं जो सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगी? तो चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय की तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं। पहली सदी का सफर 2025 से 2100 तक। हमारा सफर शुरू होता है आज से। इस दशक में तकनीक नई ऊंचाइयों पर है। 5G, 6G और AI हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन अब हमारी सच्चाई बन चुका है। कहीं बेमौसम बरसात, कहीं सूखा और प्रदूषण की चादर शहरों को ढक रही है। इंसानियत को अब बड़े फैसले लेने हैं, धरती को बचाए या तरक्की की दौड़ में सब कुछ पीछे छोड़ दें। साल 2050 तक पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सौर और पवन ऊर्जा का बोलबाला है। AI हमारे घरों, अस्पतालों, दफ्तरों में है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर भी साफ दिखने लगा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तटीय शहर खतरे में हैं। सदी के अंत तक जनसंख्या 10 अरब के पार, वर्टिकल फार्मिंग आम और AI कई कामों में इंसानों से आगे है। ग्लेशियर पिघल चुके हैं, छोटे द्वीप डूब गए हैं, लेकिन इंसान अब प्रकृति के साथ मिलकर जीने के नए तरीके खोज रहा है। यह सदी हमें सिखाती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज की लापरवाही कल की तबाही बन सकती है। तकनीक की उड़ान और धरती की पुकार। 2025 में जो AI सहायक था, वह 2100 तक साथी बन चुका है। बीमारियों का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, ट्रैफिक कंट्रोल। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव किया। औसत उम्र बढ़ी। वर्चुअल रियलिटी ने दुनिया को घर तक ला दिया। लेकिन इस चमक के पीछे स्याह सच है। प्रदूषण अब स्पेस तक पहुंच गया है। पुराने सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़े खतरा बन गए हैं। धरती पर प्लास्टिक का कचरा पहाड़ों और समुद्रों में जमा है। कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम का चक्र बिगाड़ दिया है। जहां हरियाली थी वहां रेगिस्तान, और जहां सूखा था वहां बाढ़। खेती चुनौती बन गई है। स्मार्ट फार्मिंग, सेंसर, ड्रोन आम हो गए हैं। पानी की कमी वैश्विक समस्या है। देशों के बीच तनाव पानी के लिए है। इंसान ने समाधान भी खोजे। कार्बन कैप्चर, समुद्र से प्लास्टिक निकालना, टिकाऊ जीवन शैली अपनाना। यह सदी संघर्ष की कहानी है। इंसान की बनाई समस्याएं और उन्हें सुलझाने की कोशिशें। नई दुनिया की ओर 2200 से 5000 साल का भविष्य। अब इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। मंगल पर बस्तियां, चांद पर माइनिंग स्टेशन, अंतरिक्ष यात्रा आम हो गई है। 5000 साल बाद मंगल पर शहर बस चुके हैं। वहां की पीढ़ी खुद को मार्टियन कहती है। उनकी अपनी संस्कृति है। धरती पर जलवायु परिवर्तन से डूबी जमीनें नई तकनीकों से वापस हासिल की गई हैं। पानी के नीचे शहर बसाए गए हैं। धर्म और आस्था के रूप बदल गए हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता की रेखा धुंधली है। मंगलवासियों की अपनी मान्यताएं हैं। समाज वैश्विक है, लेकिन नई पहचानें उभर रही हैं। धरती के लोग और मंगल के लोग। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म। फ्यूजन एनर्जी से सब चलता है। प्रदूषण लगभग खत्म। इंसान ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीख लिया है। यह एक लंबा मुश्किल सफर रहा है। यह भविष्य उम्मीद की नई परिभाषा लिख रहा है। गलतियों से सीखा, सुधार किया। 5000 साल बाद के समाज में सबसे बड़ा बदलाव भाषाओं में है। हजारों भाषाएं गायब, कुछ प्रमुख भाषाएं और एक वैश्विक संपर्क भाषा उभरी है। लोग अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, लेकिन संपर्क के लिए इस नई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति पूरी तरह बदल गई है। इंटरनेट और वर्चुअल रियलिटी ने संस्कृतियों को घुला मिला दिया है। संगीत, पहनावा, खान पान सब फ्यूजन है। मंगल पर उगाए गए स्पेस पोटैटो से बनी डिश धरती पर खाई जाती है। इंसान की उम्र 150 साल तक पहुंच चुकी है। कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। समाज में सिंथेटिक बीइंग्स यानी उन्नत AI भी शामिल हैं। उनके अपने अधिकार हैं। इंसान होने की परिभाषा जटिल हो गई है। नैतिकता और पहचान के नए सवाल हैं।
लोग अपनी जड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल आर्काइव, वर्चुअल म्यूजियम में पुरानी परंपराएं सहेजी जा रही हैं। अब हम समय में और आगे 10,000 साल बाद पृथ्वी की धुरी में बदलाव से मौसम पूरी तरह बदल गया है। सहारा अब घास का मैदान, घने जंगल अब सूखे, ऋतुओं का चक्र बदल गया है। इंसानी बस्तियां भी बदली हैं, लोग नए इलाकों में बसे हैं, घर मौसम के हिसाब से बने हैं। यह प्रवासन युद्ध या अकाल से नहीं, बल्कि धरती के प्राकृतिक बदलाव से हुआ है। नियाग्रा फॉल्स जैसे अजूबे गायब, नई घाटियां, झरने बने हैं, धरती का नक्शा बदल गया है। इंसान अब सिर्फ दर्शक नहीं, बदलाव का हिस्सा है। धरती के साथ मिलकर चलना सीखा है। यह पड़ाव सिखाता है, हम धरती के मालिक नहीं, किराएदार हैं। धरती हमसे पुरानी है और हमारे बाद भी रहेगी। अब हम 1,00,000 साल के भविष्य में धरती की सतह और अंदर बड़े बदलाव, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं, अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट रहा है, नए महासागर बन रहे हैं, अटलांटिक चौड़ा हो गया है, अमेरिका, यूरोप और दूर। भूगर्भीय हलचल से नए ज्वालामुखी, नए पहाड़ बने हैं, हिमालय और ऊंचा या नई श्रृंखला। जीवन भी नया रूप ले रहा है। पुरानी प्रजातियां विलुप्त, नई प्रजातियां उभरी हैं। पक्षी, जानवर, पेड़ सब नए माहौल के हिसाब से ढले हैं। विकास का पहिया चलता रहता है, जीवन को नए रूप देता है। इंसान भी बदल चुका है। मंगल और दूसरे ग्रहों पर बसे लोग अलग दिखते हैं, धरती के इंसान भी बदले हैं। बदलाव ही जीवन है। अब हम 10,00,000 साल बाद, सूरज और ज्यादा चमकदार, गर्म हो गया है, धरती का तापमान बढ़ा, जीवन नई चुनौती में। इंसान शायद अब भी है, लेकिन पूरी तरह बदल चुका है, या सितारों के बीच घर बना लिया है। हो सकता है इंसान अब एक ग्रह तक सीमित न हो, पूरी आकाश गंगा में फैला हो, प्रकाश की गति से यात्रा करता हो। धरती पर जीवन खत्म नहीं, नई बुद्धिमान प्रजातियां उभरी होंगी, शायद डॉल्फिन, ऑक्टोपस या कीड़ों की कोई प्रजाति। जीवन का अंत नहीं, बस उसका रूप बदलता है। यह तस्वीर विनम्रता सिखाती है। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड में एक छोटी लहर है, लेकिन हम उस महान कहानी का हिस्सा हैं जो जीवन ने इस ग्रह पर लिखी है। हम चेतना की मशाल हैं। तो हम अपनी समय यात्रा के अंत में वापस आ गए हैं। आज 21 जून 2025 में हमने देखा कि हमारे छोटे छोटे काम लाखों सालों पर असर डाल सकते हैं। तकनीक हमें बना भी सकती है, मिटा भी सकती है। भविष्य कोई लिखी किताब नहीं, एक खाली पन्ना है, कलम हमारे हाथ में है। अगर आज हम प्रदूषण फैलाएंगे तो कल की पीढ़ियां संघर्ष करेंगी। अगर आज पानी बर्बाद करेंगे तो धरती प्यासी रहेगी। हमें जिम्मेदार बनना होगा। यह धरती हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। हमें ऐसी तकनीक, ऐसे शहर, ऐसा समाज बनाना है जो प्रकृति के दोस्त हों। बच्चों को सिखाना है इस ग्रह से प्यार कैसे करें। आइए प्रण लें, हम धरती को और खूबसूरत बनाएंगे, एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिस पर सब गर्व कर सकें। आज का सही कदम भविष्य का मील का पत्थर है। धन्यवाद। जय हिंद।